हेलो एवरीवन, मैं अनुनय घोष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने क्लासरूम आईटी ज्ञान में। आज हम लोग सी के नए ऑपरेटर को देखेंगे, एक नए तरह के ऑपरेटर को देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। दोनों ही एक ही चीज़ है, टर्नरी कहें कंडीशनल कहें एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर है क्या, इसका सिंबल क्या है, किस सिंबल के थ्रू हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, टर्नरी ऑपरेटर को या कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग जो यूज़ करते हैं सी में, वो जनरली हम लोग उसको यूज़ करते हैं एक अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट की तरह सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट के स्थान पर। मतलब जिस भी इफ एल्स स्टेटमेंट में सिंगल स्टेटमेंट हो, सिंगल लाइन कोड हो, उसकी जगह पर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सी में, और यह करते हैं। इसमें 3 ऑपरेंड्स हम लोग को देने पड़ते हैं। ये 3 ऑपरेंड्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। सी में टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, वो देख लीजिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क और कोलन है, उस दोनों का एक साथ यूज करते हैं और यहाँ पर लिखते भी हैं। क्वेश्चन मार्क के पहले, यहाँ पर यदि गौर करेंगे आप उसके सिंटेक्स पर, तो क्वेश्चन मार्क के पहले हम लोग एक कंडीशन देते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन 1 है वो कुछ नहीं बल्कि एक कंडीशन है जो कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यदि ये एक्सप्रेशन 1 मतलब ये कंडीशन यदि ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो या तो एग्जीक्यूट होगा या तो रिटर्न हो जाएगा वेरिएबल में। ठीक है। और यदि ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो कोलन के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है वो आपका रिटर्न होगा वेरिएबल में, इस वेर में, या वो एग्जीक्यूट होगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो वेर इक्वल टू है, हम लोग इसे चाहे तो यूज करें, रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है, या चाहे तो ना यूज करें, लेकिन जनरली हम लोग इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के तरह यहाँ पर देख लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने कोड किया हुआ है उसे हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने सी प्रोग्राम में। तो चलते हैं डेव सी पर, ओपन करते हैं डेव सी और इसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। न्यू फाइल लेते हैं और कर देते हैं पेस्ट। इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप को यूज करते हैं और यहाँ से एक्सटेंशन लेते हैं सी, नाम की तरह दे देते हैं, मान लीजिए TR, टर्नरी के लिए। सेव कर देते हैं। जब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये करेगा क्या, यहाँ पर देखिए कि 2 वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है m और n, जिसमें कि हम लोगों ने 5 और 4 स्टोर किया है रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को देखिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कंडीशन दिया है कि क्या m मेरा बड़ा है n से। तो यदि ये कंडीशन सही हुआ तो जैसा मैंने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करने जा रहा है। तो यहां पर वो क्या दिखलाएगा, क्या प्रिंट करेगा कि m इज ग्रेटर देन n, दैट इज %d ग्रेटर देन %d, और यहां पर इस %d के जगह पर m और n का वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, तो मैंने बताया था कि यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कोलन के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पर वो क्या दिखलाएगा कि n इज ग्रेटर देन m, क्योंकि m यदि बड़ा नहीं है n से तो कौन बड़ा है, n बड़ा है, तो n इज ग्रेटर देन ही दिखलाएगा। इसे एग्जीक्यूट कराकर देख लेते हैं यहां पर क्या आउटपुट आएगा हम लोगों का। क्योंकि 5 बड़ा है 4 से, तो यहां पर दिखलाएगा कि m इज ग्रेटर देन n। कंपाइल एंड रन करते हैं। देखिए आपके पास जो आउटपुट आ रहा है यहां पर m इज ग्रेटर देन n, दैट इज 5 ग्रेटर देन 4। यदि यहां पर हम लोग 14 कर दें तो इस बार ये क्या दिखलाएगा, n इज ग्रेटर देन, मतलब n बड़ा है। देखिए n इज ग्रेटर देन m, दैट इज 14 ग्रेटर देन 5। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इक्वल टू, वेर इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसा कि हम लोगों ने सिंटेक्स में देखा था कि वो हम लोग यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये ऑप्शनल है। हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे यूज करेंगे, मतलब रिटर्न करना हो तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यहां पर मैंने एक दूसरा प्रोग्राम भी कोड करके रखा हुआ है जिसमें कि हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं।
इसे जो हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सिमिलर प्रोग्राम को यहाँ पर एक नई फाइल में पेस्ट कर देते हैं और इसे हम लोग नाम दे देते हैं TER1 और इसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं C। यदि हम लोग इस प्रोग्राम में गौर करें तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ इन टाइप का, M, N और R। M में 5 और N में 4 स्टोर किए हुए हैं और R जो कि अनइनिशियलाइज्ड है, जिसमें कि हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि टर्नरी ऑपरेटर को या यदि इस्तेमाल करें तो वो वैल्यू को रिटर्न भी करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है तो किस वैल्यू को रिटर्न करेगा वो, यहाँ M जो दे रहा है वो, और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो किस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, तो N में जो वैल्यू होगा वो। ट्रू तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन, और यदि फॉल्स तो कोलन के बाद वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर में। तो R में अकॉर्डिंगली जो भी रिजल्ट होगा यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे प्रिंट कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट गौर करें तो M ग्रेटर देन N है क्या, तो चूंकि 5 बड़ा है 4 से तो रिटर्न क्या करेगा M, चूंकि कंडीशन तो मेरा ट्रू हो गया तो ये रिटर्न होगा, और ये रिटर्न होगा होकर स्टोर किस में होगा, तो R में। तो ये वैल्यू दिखलाएगा कि परसेंटेज लार्जर नंबर मतलब R, और R में है क्या, तो M मतलब 5। एग्जीक्यूट कराते हैं, देखिए 5 इज लार्जर नंबर यहां पर शो हो रहा है। सिमिलरली यदि यहां पर हम 14 दे दें तो इस बार वो क्या करेगा, क्योंकि M मेरा बड़ा नहीं है N से, ये कंडीशन हो गया मेरा फॉल्स, तो वो करेगा क्या, फॉल्स वाले पार्ट को यानी कॉलन वाले पार्ट को वो स्टोर करेगा या रिटर्न करेगा। तो यहां पर N मेरा रिटर्न होकर R में आएगा, और इस बार जो हमारा लार्जर नंबर दिखाएगा वो दिखाएगा 14। कंपाइल एंड रन। देखिए इस बार हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 14 इज लार्जर नंबर। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो अब आप समझे, इसे मैं यहां पे कमेंट बना देता हूं। इफ M ग्रेटर देन N हम लोगों ने यहां पर दिया, तो R इक्वल टू M एल्स R इक्वल टू N। देखिए इस इफ में या एल्स में कितना स्टेटमेंट है जिसे एग्जीक्यूट करना है इन लोगों को, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो जब इफ या एल्स को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज करना पड़े तो उस केस में हम लोग शॉर्टहैंड के रूप में या अल्टरनेट के रूप में या सब्स्टिट्यूट के रूप में कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए हम लोग टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो ये सिमिलरली आउटपुट यहां पर सेम आएगा, देख सकते हैं। इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, देखिए आपका आउटपुट सेम आ रहा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोग इफ एल्स इफ टाइप का कुछ यूज कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर और नॉट। तो बिल्कुल कर सकते हैं, यदि हम लोग चाहे तो कंडीशनल ऑपरेटर को नेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहां पर आए और देखिए यहां पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए ABC, जो कि हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे और ABC में स्टोर करेंगे, और मैक्स में हमारा एक वैल्यू स्टोर होगा जो इस तीनों में सबसे बड़ा होगा। यहां पर आप देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया है। मैक्स इक्वल टू इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोगों ने यहां पर राइट डाउन किया है, कोड किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्ट हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर चलें, तो क्या A बड़ा है B से? तो A में यदि कुछ वैल्यू हम देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपेयर करेगा। तो यदि वो ट्रू होगा तो चेक करेगा कि क्या, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वो ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करता है, तो फिर इसको चेक करेगा। अदरवाइज यदि ये फॉल्स हो जाता है तो किसको चेक करेगा? इसका जो कोलन है, इसका कोलन कहां है, ये वाला, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर यदि ये ट्रू हो गया तो किसे चेक करेगा? इस A ग्रेटर देन C को चेक करेगा, और यदि ये ट्रू होता है तो इसे एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज यदि ये फॉल्स होता है तो इसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और फाइनली जब यहां पर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होगा
तो जैसा मैंने बताया कि इसका जो कोलन वाला पार्ट है वो यहाँ पर आएगा, तो इसे यदि वो कंपेयर कर रहा है और ये भी फॉल्स हो गया तो किसे रिटर्न करेगा, वो सी को रिटर्न करेगा। और यदि ये ट्रू हो गया तो किसे रिटर्न करेगा, तो इसे रिटर्न करेगा। मेरे ख्याल से नेस्टिंग आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। इस तरह से जो भी सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा और यहां पर हम लोग मैक्स वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर दे रहे हैं। एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। यहां पर फर्स्ट वैल्यू के लिए देते हैं 5, 7 और 2 देते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है मेरे लिए, 7। तो द लार्जेस्ट नंबर या जो है लार्जेस्ट अमंग 5, 7 एंड 2 इज 7। आउटपुट हमारा एप्रोप्रिएट आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को या टर्नरी ऑपरेटर को एक दूसरे के अंदर नेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल वेज रियल लाइफ में जनरली हम लोग इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं करते। इसको सिंगल लाइन इफ एल्स का शॉर्टहैंड की तरह ही यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ इस प्रकार से यदि इफ एल्स का स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करना हो सी में, तो हम लोग उसके लिए बेहिचक टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे। आई होप कि इतना वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, वो किस सिंबल से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको हम लोग प्रॉपरली यूज कैसे करें। यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और यदि फिर भी कोई क्वेरी रह गया हो आपके मन में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।